तो दोस्तों आज हो गई है 31 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अन्ना हजारे ने साबित किया है कि वो बीजेपी के ही एजेंट हैं। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। देश भर में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन एक बार भी अन्ना हजारे ने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में यहां पर मंदिर खुलवाने के लिए अन्ना हजारे आंदोलन करने को तैयार हैं। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं, आंदोलन हुआ तो दूंगा समर्थन, ये यहां पर अन्ना हजारे का कहना है। आप लोगों को बताते चलें, अन्ना हजारे का कहना है कि यदि मंदिरों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन किया जाता है तो वह उस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, और यहां पर मंदिर जो बंद है महाराष्ट्र में कोरोना के चलते, उनको खुलवाने के लिए अन्ना हजारे आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करने नहीं उतरेंगे, क्योंकि उनकी बीजेपी नेताओं से मीटिंग हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने यहां पर फैसला लिया था कि वो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे, और मोदी सरकार जो भी कर रही है वह सही कर रही है, ये यहां पर कहना था अन्ना हजारे का। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से अन्ना हजारे सीधे तौर पर बीजेपी के साथ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कि आप लोग अन्ना हजारे को बीजेपी का एजेंट मानते हैं या फिर नहीं। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संजय राउत का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा किसानों पर लाठीचार्ज तालिबानी मानसिकता से कम नहीं है। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर के शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर हमला देश के लिए शर्मनाक घटना है, यह एक तरह की तालिबानी मानसिकता ही है। यह सरकार कैसे कह सकती है कि यह गरीबों के लिए है और किसानों के लिए है। यह सरकार तो किसानों की मन की बात भी नहीं सुनती है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में बीते दिनों किसानों पर पुलिस के द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज को लेकर के शिवसेना ने खट्टर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस हमले की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर डाली है, और यहां तक कह दिया है कि अब राज्य की खट्टर सरकार को जाना ही पड़ेगा। ये यहां पर शिवसेना ने घेरा है जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार को, और यहां पर सीएम खट्टर का मांगा है इस्तीफा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों, बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, बीजेपी के विधायक का मोदी से मोहभंग, थामा है टीएमसी का झंडा, कहा पश्चिम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति कर रही है भाजपा। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक तन्मय घोष ने बीजेपी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल होने के बाद तन्मय घोष ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। इसके साथ ही घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। भाजपा छोड़ करके टीएमसी में शामिल हुए विधायक तन्मय घोष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। विधायक तन्मय घोष का ये निशाना यहीं पर नहीं रुका। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, और यहां पर कई नेताओं से बदला ले रही है बीजेपी। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है भाजपा के ही विधायक ने, और यहां पर बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में हो गए हैं शामिल, जो कि बीजेपी के लिए एक और तगड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी कई नेता बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, रंजन गोगोई के राज्यसभा मनोनयन को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता की दलील, ना तो किताब लिखी है ना ही समाज सेवा का कोई रिकॉर्ड है। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। गोगोई को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के 4 महीने के बाद मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था।
आप लोगों को बताते चले, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सतीश एस काम्बिये के द्वारा दायर हालिया याचिका में पूछा गया है कि रंजन गोगोई को किस अधिकार, योग्यता और पद से उच्च सदन के लिए नामित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एक जांच के बाद रंजन गोगोई को सांसद पद से हटा दिया जाना चाहिए। और वहीं से पहले मालूम हो कि रंजन गोगोई की नियुक्ति के तुरंत बाद कार्यकर्ता मधु किशोर ने एक जनहित याचिका यहां पर दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि रंजन गोगोई की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि रंजन गोगोई के राज्यसभा मनोनयन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब पूरे मामले का निपटारा करेंगे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान महापंचायत, बीजेपी विधायकों के विरोध में नरेश टिकैत बोले, बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं सरकार। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 5 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पिछले 1 महीने से लगातार प्रदेश के गांव-गांव में पंचायत कर किसानों को महापंचायत में जुटने का निमंत्रण दे रहे हैं। खाप चौधरियों को मनाने की कोशिश, चौधरी नरेश टिकैत पंचायत को सफल बनाने में यूनियन के साथ साथ यहां पर खाप चौधरियों को मनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं एक पंचायत को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी वाले इस तरह का कदम ना उठाएं, वहां गांवों में प्रवेश ना करें, क्योंकि गांव किसानों के हैं, विरोध उनका हो रहा है, काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, तो वो अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं, वो इतने बेशर्मी आखिर कहां से लाते हैं। ये यहां पर कहना है नरेश टिकैत का। आप लोगों को बताते चले, कई ऐसे मामले सामने निकल के आए हैं जहां पर बीजेपी विधायक गांवों में जाते हैं तो उनका वहां पर जबरदस्त तरीके से बहिष्कार किया जाता है, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं किसानों की तरफ से, जिसको लेकर के नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिराना भी जानते हैं सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के सीएम खट्टर के बयान पर भड़के हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, आपका किसान विरोधी एजेंडा हुआ है उजागर। आप लोगों को बताते चलें, करनाल में शनिवार को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए किसान आंदोलन के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। और वहीं इसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है। कैप्टन ने साफ कहा है कि हरियाणा के सीएम की टिप्पणी ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से उजागर करके रख दिया है। कैप्टन ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को याद दिलाया है कि करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के नहीं थे। और वहीं इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम का इस्तीफा भी मांग दिया है और कहा है कि उनके पास पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि वार पलटवार देखने को मिल रहा है 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद कृषि कानून पर और भी गर्म हो रहे हैं किसानों के तेवर। राकेश टिकैत बोले, देश बचाने को हर कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों के तेवर कृषि कानूनों को लेकर के और भी गर्म हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने करनाल में हुई घटना को लेकर के ट्वीट किया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, देश को बचाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। गौरतलब है कि भाजपा की एक बैठक के विरोध में करनाल की तरफ जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने वाले किसानों के एक समूह पर पुलिस के द्वारा यहां पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई किसान यहां पर घायल हो गए। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अक्टूबर नवंबर में अपने चरम पर होगी कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन दूसरी लहर से कम होगी घातक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के विशेषज्ञों का बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर के अलग अलग संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने एक दावा किया है। इस दावे के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है। हालांकि इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में काफी कम होगी।
महामारी के गणितीय प्रारूप में शामिल एक वैज्ञानिक ने यह बात यहां पर कही है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अगर कोई नया स्वरूप नहीं आता है तो स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। वह 3 सदस्यीय विशेषज्ञ दल का हिस्सा है जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का अनुमान लगाने का कार्य दिया गया है। ये यहाँ पर विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में अपने चरम पर हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने की घटना पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। पूछा क्या आर्टिकल 15 और 25 भी बेच दिए हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर काफी तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें अलग अलग जगह पर एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और उनसे जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कहा जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है बीजेपी सरकार को। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।